जनवाणी माँ से पूछना कि माँ तेरी दृष्टि में कैसे है, तो जनवाणी की आवाज आएगी, ओहो जितना मैंने शास्त्रों में लिखा है सब ऐसे ही महापुरुषों की चर्या तो मैंने लिखी है। आगम में लिखा है सो चर्या नहीं, चर्या है सो आगम में लिखी है। बहुत बड़ी बात है। आगम के अनुसार चर्या करना और चर्या पर आगम लिखा जाना। प्रथमान योग क्या है? चरणान योग चर्या का लिखा हुआ आगम है और प्रथमान योग चर्या को देखकर आगम लिखा गया। आगम को देखकर आचरण करना और आचरण देखकर आगम लिखा जाना समझना थोड़ा सूक्ष्म है। आचरण को देखा, आचरण ऐसा होना चाहिए, ये आगम है। रात में नहीं खाना चाहिए, आगम है। मंदिर जाना चाहिए, सब आगम है, सब आगम। लेकिन प्रथमान योग कहता है कि नहीं, आगम है सो चर्या नहीं, उसकी चर्या ऐसी है जिसमें लिखी जाए वह प्रथमान योग आगम कहा जाता है। चर्या से आगम बन गया, कथा लिख दी गई, उसकी चर्या आगम बन गई। आगम से चर्या नहीं, चर्या से आगम बन जाए। रास्ते से मंजिल नहीं, तुम्हारे चलने से रास्ता बन जाए। वही बात कह रहा हूं। आगम से चर्या करने वाले तो बहुत हैं, होते रहे हैं, लेकिन जिनकी चर्या से आगम लिखा जाए, बोले क्या शास्त्र देखना, इनकी चर्या देख लो, यही आगम है। होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी देख के नहीं चलते, लेकिन उनको देखकर घड़ी मिला लेते हैं। कई लोगों के समझ में ऐसा आता है कि एक सज्जन बिल्कुल टाइम टू टाइम कार्य करते थे, लोग उनको निकलते ही अपनी घड़ी मिलाते थे। एक घड़ी के अनुसार चलते हैं और एक ऐसी चर्या है जिसको देखकर घड़ी चलती है। यदि ये तो वो व्यक्ति ये कर रहा है तो नियम से इतना बच चुका है, हो ही नहीं सकता। वे कितने अनुशासनवान व्यक्ति हैं जिनको देखकर लोग घड़ी मिलाते हैं। घड़ी को देखकर कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन कार्य को देखकर घड़ी मिलाने वाले जीव बहुत कम हैं। चर्या पे आगम, पूरे प्रथमान योग में चर्या पर आगम लिखा गया। उक्तम चा नहीं कहता प्रथमान योग। मैंने प्रथमान योग की शैली देखी, उसमें नहीं लिखा कि ये ऐसा कथन मूलाचार में लिखा है, ऐसा कथन श्रावकाचार में लिखा है, ऐसा कथन पुराण। वहां उत्तम चा नहीं, सब जगह उत्तमता है। चारों अनुयोगों में लिखा रहता है। एक बात कहां से आई? प्रथमान योग में नहीं लिखा रहता। प्रथमान योग का लिखा रहता है फलाने राजा ने ऐसा कार्य किया। चर्या पर आगम लिखा जाए, तुम्हारे ऊपर कथा लिखी जाए, लोग तुम्हें आगम मान के पढ़े हैं, उसने ऐसा आचरण किया है, नियम से यही आगम है। आगम को देखकर तुम्हें न पहचाने, तुम्हें देख करके आगम पहचान जाए। तुम्हें देखकर आगम पहचान तो लोग कह दें, गुरु करे भाई जनवाणी कहे तुम्हारा पूर्वज तो ऐसा है कि उसी पर हम आगम लिखते हैं, उसी पर गुरु आगम लिखते हैं, उसी पर व्यक्ति कथा लिखते हैं, उसी को व्यक्ति मान लेते हैं कि यही प्रमाणिक है। यदि ऐसे तुम्हारे पिता हो तो सब जगह से तो सावधान। बस अब तुम्हें एक काम करना है, बेटा को, संतान को, परिवार को, उनके अधीनस्थ को
जिन्होंने मीटिंग की थी, जो अपने बाप को, अपने दादा को, अपनी माँ को, अपनी दादी को जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे हैं, इसके लिए तुमने इतना प्रयास किया। अब आपका काम है, आपका काम है। बस अब नियम लेता हूं, कल्याण के लिए नहीं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो मेरे दादा दादी माँ बाप की इज्जत में बट्टा लगे। इनको कलंकित नहीं करने दूंगा, इनके खातिर मैं छोड़ता हूं। इनके खातिर माँ बाप को ये चीज मुझे तो पसंद है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है। मैं तो शराब पी सकता हूं, मुझे तो पीना है, मन भी कर रहा है, लेकिन नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं है। मैं तो ये खा सकता हूं बाजार में, लेकिन नहीं, बाजार में खाना मेरी मम्मी को पसंद नहीं है। मैं कर सकता हूं ये काम, मन भी है करने का, सावधान, मन भी है करने का, कर भी सकते हो, समर्थ है, उपलब्ध है, मात्र इसलिए नहीं करना कि मेरे माँ बाप को पसंद, बस इसलिए कोई चीज छोड़ना है। मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, बस इतना सा छोड़ना और कुछ नहीं करना। तुम्हारे लिए तो बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया है। कभी कोई एक चीज ऐसी छोड़ना, ऐसा जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं, दादा दादी को पसंद नहीं, वो कार्य का त्याग आज तुम्हें करना है। कल्याण के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसलिए नहीं, सदगति चाहिए इसलिए नहीं, दुर्गति से बचना है इसलिए नहीं, बस उनके खातिर, उनको पसंद नहीं है। और यदि मैंने किया तो लोग उन पर उंगली उठाएंगे, देखा कैसा लड़का है, कैसा पोता है।